हाँ तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, मैं पंकज यादव। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 11th मैथ का चैप्टर 10 यानी अध्याय 10, जिसका नाम है शंकु परिच्छेद। और इसके अंतर्गत जो हमारे पास प्रश्नावली 10.3 जो है, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। ये हमारे पास क्या रहेगा? ये हमारे पास पार्ट 1 रहेगा। अब पार्ट 1 में हम क्या करने वाले हैं, तो 1 से लेकर के 9 तक के प्रश्न को हम सॉल्व करने वाले हैं। जब पार्ट 2 आएंगे तो उसमें 10 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, फिलहाल ये पार्ट 1 रहेगा और इसमें 1 से लेकर 9 तक के हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इससे पीछे जितने भी सारे प्रश्नावली है या जितने भी चैप्टर है, उन सभी को हम समाप्त कर चुके हैं। लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लोग जा करके देख सकते हैं। तो आइए एक एक क्वेश्चन लेते हैं और कंसेप्ट के साथ समझने का पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन क्वेश्चन को लेने से पहले सबसे पहले इसको समझ लीजिए, क्योंकि इसके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो इसके अंतर्गत कुछ फॉर्मूले हैं, आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स अक्ष के लिए हम फॉर्मूला देखेंगे और यहाँ पे वाई अक्ष के लिए फॉर्मूला देखेंगे। तो यहाँ पे एक डाउट आएगा आप लोगों के कि कब एक्स अक्ष के लिए लिया जाएगा और कब वाई अक्ष के लिए लिया जाएगा, है ना। तो वो समीकरण के ऊपर डिपेंड करता है। समीकरण में देखना कि अगर x की वैल्यू यानी x के बट्टे में, या यूं कह लो कि x के हर में अगर ज़्यादा संख्या बड़ी है तो वहाँ पे x अक्ष लेते हैं, और y के बट्टे में अगर हर बड़ा है तो वहाँ पे y अक्ष लेते हैं। इस बात को हम क्लियर करेंगे क्वेश्चन की मदद से। पहले यहाँ पे फॉर्मूला देख लीजिए कि x अक्ष के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास है, ये सबसे पहले ये जो हमारे पास दे रखे हैं ये मानक रूप है। ये मानक रूप ये रहेगा एक्स अक्ष के लिए, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। इस पे हम क्या करेंगे, किसी भी समीकरण को तुलना कर देंगे इसकी मदद से। ठीक है, और शीर्ष के लिए फॉर्मूला, शीर्ष को हम वी से लिखते हैं, शीर्ष के लिए रहेगा प्लस माइनस ए कॉमा 0 रहेगा। ठीक है, और उत्केंद्रता रहेगा, उत्केंद्रता को हम ई से दर्शाते हैं, और उत्केंद्रता क्या रहेगा 1 माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर का रूट अंडर, ये सूत्र। नाभि के निर्देशांक का सूत्र क्या रहेगा, प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। ठीक है, दीर्घ अक्ष की लंबाई का सूत्र क्या रहेगा 2a रहेगा, लघु अक्ष की लंबाई का सूत्र क्या रहेगा 2b रहेगा, और नाभि लंब जीव की लंबाई क्या रहेगा, नाभि लंब जीवा की लंबाई क्या रहेगा 2b स्क्वायर बटे ए रहेगा। वही हम बात कर लेते वाई अक्ष के लिए। ठीक है, तो वाई अक्ष के लिए मानक सूत्र, मानक समीकरण क्या रहेगा, ये रहेगा एक्स स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बराबर 1। ये देखो इसका अलग रहेगा और इसका अलग, दोनों अलग है कि नहीं अलग? हाँ, इसमें ये अलग है। ठीक है, बाकी चीजें कुछ है जो कॉमन मिलते हैं। ओके, अब उसके बाद देखिए शीर्ष का सूत्र ये रहेगा 0 कॉमा प्लस माइनस ए। इसमें क्या है, प्लस माइनस ए है, मतलब इस ये वाला और ये वाला डिफरेंट रहेगा। ठीक है, उत्केंद्रता जो इसमें है वही इसमें भी रहेगा, है ना। नाभिक के निर्देशांक अलग रहेंगे, इसमें अलग है 0 कॉमा प्लस माइनस के ए ई है, और इसमें क्या था प्लस माइनस ए ई कॉमा 0 था, ये अलग रहेंगे, है ना। दीर्घ अक्ष की लंबाई वही सेम रहेगा, लघु अक्ष की लंबाई सेम रहेगा, नाभि लंब जीवा की लंबाई सेम रहेगी, वही सूत्र रहेगी। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूला है, इसकी मदद से हम सॉल्व करेंगे। तो अब बात आती है क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ लेते हैं, उसका हेडिंग लाइन। क्वेश्चन कहता है क्या, निम्नलिखित प्रश्नों 1 से 9 तक प्रत्येक, है ना, दीर्घवृत्त में नाभियों और शीर्ष के निर्देशांक, मतलब नाभियों के निर्देशांक और शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करना है। उसके बाद दीर्घ और लघु अक्ष की लंबाइयां ज्ञात करनी, मतलब दीर्घ अक्ष की लंबाइयां और लघु अक्ष की लंबाइयां ज्ञात करनी है। उसके बाद उत्केंद्रता ज्ञात करनी है। उसके बाद नाभि लंब जीवा की लंबाई भी ज्ञात करनी है। तो इतने सारे चीज हमें क्वेश्चन का ज्ञात करना है ना, यानी समीकरण का आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो आइए सबसे पहला प्रश्न ले लेते हैं। प्यारे बच्चों, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। तो ये हमारे पास जो समीकरण दिए गए हैं, हम इसमें ये पता करेंगे कि भाई ये एक्स अक्ष पे है कि वाई अक्ष पे है। तो पता आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमने क्या बोला कि जिसका हर अगर बड़ा रहेगा वो उसी का हम अक्ष ले लेते हैं। जैसे कि x के बट्टे 36 है, और यहाँ वाई स्क्वायर बट्टे 16 है, और यहाँ एक्स स्क्वायर बट्टे 36 है। तो अब आपसे मैं पूछता हूँ किसका हर बड़ा है, तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर बटे जो 36 देख रहे हैं इसका, यानी ये बड़ा है, एक्स का हर बड़ा है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये समीकरण एक्स अक्ष पर रहेगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। इसको कैसे तोड़ेंगे, देख लो भाई, ये एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे और 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर। अब प्लस में वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर लिखेंगे और 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर लिखेंगे और बराबर में 1 है तो 1 हमने लिख दिया। यहाँ पे लिखना सबसे पहले हल, तो मैंने लिख लिया हल। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। अब ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से देख लो भाई, हमने तो पता कर लिया कि ये किस अक्ष में है, तो एक्स अक्ष पे है। क्यों, कैसे पता चला, क्योंकि हम देख रहे हैं एक्स का हर जो है वो बड़ा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कारण दे देंगे, लिखेंगे कि चूंकि एक्स का या एक्स स्क्वायर का हर जो है वो बड़ा है, इसलिए है ना, चूंकि एक्स स्क्वायर का हर बड़ा है इसलिए यह समीकरण एक्स अक्ष पे होगा, एक्स अक्ष पर होगा, है ना। ये मैंने लिख दिया। अब आपको पता है कि एक्स अक्ष के लिए ये इतने सारे सूत्र हैं और जो हमें निकालने के लिए सब कह रहा था, यही सब निकालने के लिए कह रहा था क्या, दीर्घवृत्त में नाभियों और शीर्ष के निर्देशांक, मतलब नाभियों के निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक, है ना। दीर्घ और लघु अक्ष का लंबाई ज्ञात करना, उत्केंद्रता ज्ञात करना है ना, नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात करना है, वो सारा चीज यहाँ पे लिख दिया है। ये सारे की सारी चीज आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहली बात है, आपने पता कर लिया कि ये एक्स अक्ष पे है, तो एक्स अक्ष पे रहेगा तो मानक समीकरण ये जो हमारे पास होता है इसी पे हम क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। तो आइए हम क्या करते हैं, इस समीकरण पे तुलना कर देते हैं। तो इसको हम मान लेंगे समीकरण 1 और लिखेंगे क्या, समीकरण 1 की तुलना। आइए किससे तुलना कर देंगे, इस पे तुलना कर देंगे, यानी एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर बराबर 1 से, ये 1 रहेगा, 1 से करने पर, राइट। तो हमने लिख दिया करने पर। ओके, ये मैंने कर दिया। अब भैया करने पर ठीक है, तुलना कर दिया। अब तुलना करेंगे तो आप आंसर कैसे निकालोगे, तो देखो सबसे पहली बात है, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ 6 की पावर 2 है, यहाँ a के पावर 2 है। कहने का मतलब ये देखिए कि a स्क्वायर के स्थान पे 6 के पावर 2 है, तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 6 होगी, यानी a का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं 6। ठीक है, y स्क्वायर ऊपर तो y स्क्वायर ऊपर है, b स्क्वायर है ये, और यहाँ पे क्या 4 स्क्वायर है, इसका मतलब b का मान कितना होगा, 4 होगा। हम निकाल सकते हैं कि b का मान यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास a का मान निकला और ये हमारे पास b का मान निकला। तो a और b निकाल लिए, तो ये सभी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हम ज्ञात कर लेते हैं, क्या क्या ज्ञात करना है जो हम देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो सब निकाल लेते हैं। ओह सॉरी, मिट गया क्या। चलो हमें पहला तो ज्ञात करना है शीर्ष। तो शीर्ष हम कैसे निकालेंगे मेरे भाई, तो शीर्ष हम देख रहे हैं प्लस माइनस a कॉमा 0 है, तो हम लिखेंगे प्लस और माइनस a का मान कितना निकला है मेरे भाई, a का मान यहाँ पे 6 निकला है, तो हम यहाँ पे 6 लिख देंगे, और कॉमा 0 है तो 0। तो ये हमारे पास क्या हुआ, आंसर निकल करके आ गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब हम क्या निकालेंगे, उत्केंद्रता निकालेंगे, यानी ई ज्ञात करेंगे। तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखिए ये 1 है तो हम क्या लिखेंगे 1, और माइनस बी स्क्वायर है तो b का मान कितना है, b का मान 4 है, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो हम लिखेंगे 16, और बटा में a स्क्वायर है तो a स्क्वायर, तो a का मान कितना है 6, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, तो हम यहाँ पे 36 लिख देंगे और यहाँ रूट अंडर लगा देंगे। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब इसको यहाँ से इधर सॉल्व करेंगे, इसके नीचे 1 छिपा रहता है, 36 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 36 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये 36 और माइनस के ये हो जाएगा 16 रूट अंडर, ये हमारे पास आया। अब इसको हम घटा देंगे, तो चलिए अगर हम 36 में से 16 को घटाएंगे तो कितना होगा मेरे भाई, है ना। तो घटा देते हैं, 6 में से 6 गया तो 0, है ना, 3 में से गया तो 2, है ना, और बट्टे, अच्छा 20 आ गया, 20 का ये लगा देंगे रूट अंडर,
और बटा में 36 का और निकालेंगे तो 6, ये आया, मतलब √20 बटा में 6 आया, दिख रहा है ना। तो ये आ गया हमारे पास। उत्केंद्रता हमने ये निकाल लिया, चलिए अच्छी बात है। उसको चाहो तो और भी तोड़ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 20 को भी तोड़ सकते हो, निकाल सकते हो रूट से बाहर। अच्छा, अब नाभि के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो नाभि के निर्देशांक क्या होता है, प्लस माइनस AE, 0 होता है। तो इस पर हम निकाल लेते हैं। चलिए, नाभि के निर्देशांक प्लस और माइनस AE है, AE तो A का मान यहाँ पे देख रहे हैं कितना है, 6 है। तो A का मान हम रखेंगे क्या, 6, और गुने में E का मान कितना है, E का मान है √20 बटा 6। तो यहाँ पे लिख देंगे √20 और बटा में 6, हमने लिख दिया। उसके बाद कॉमा, तो कॉमा 0 तो 0। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो कटने वाला काट दो, 6 से 6 कैंसिल। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, हमारे पास आंसर आ गया 20 बचा ना, यानी प्लस और माइनस के √20 है ना, कॉमा 0, ये बचा। ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, दीर्घ अक्ष की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो दीर्घ अक्ष की लंबाई यहाँ क्या होगा, हमारे पास 2a दिया गया है, तो 2 और गुने में a का मान कितना है, a का मान 6 है। तो a का मान 6 लिख देंगे, तो आ जाएगा हमारे पास 6 दूना 12। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब लघु अक्ष की लंबाई क्या होती है, लघु अक्ष की लंबाई 2 गुने b होती है। तो b का मान कितना है, 4 है। तो लिखेंगे 4, तो 4 दूनी हो जाएगा 8, ये आंसर। और नाभि लंब जीवा की लंबाइयाँ बराबर, ये सूत्र होता है। तो इस पर हम पुट करेंगे, क्या लिखेंगे, 2 और गुने में b² है, तो b का मान 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और बटे में a है, a का मान 6 है, तो 6 लिख दो। अब काटो, कटने वाला है तो चलो काट देते हैं। 2 तिहाई 6 कट गया, तो हमारे पास आ गया 16 बटा में 3, ये आंसर निकला है ना। तो सभी का आंसर हमने ज्ञात कर दिया। कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत। इस कोना में शायद नहीं आपको दिख रहा है ना, रिमोट से इधर उधर करेंगे तो हो जाएगा क्या, हाँ अब दिखा। चलो, ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गए। अब हम क्या करेंगे, अगला प्रश्न ले लेंगे। चलो, अगला यानी पहला हो गया, दूसरा सॉल्व करते हैं। ये दूसरा हमारे पास है। सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिखो पहले हल, मैंने लिखा हल, ओके। अब इसको लिखते हैं x² बटे में 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब प्लस में y² और बटे में 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और बराबर में 1 है तो 1 हमने लिख दिया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हेलो हेलो, हाँ, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये तो बड़ा सिंपल है। सबसे पहली बात है आपको पता करना है कि ये किस अक्ष पे है ना। तो हम देख रहे हैं y के बट्टे वाला जो संख्या वो ज़्यादा है ना। यहाँ तो 2 है लेकिन यहाँ 5 है, तो y वाला ज़्यादा है। इसका मतलब ये समीकरण y अक्ष पे है। हम लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि y² का हर जो है वो बड़ा है, इसलिए यह y अक्ष पे है, y अक्ष पर है, y अक्ष पर है, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब y अक्ष पर है तो y अक्ष का मानक रूप ये होता है ना, इस पर हम क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। तो इसको मान लो समीकरण 1, हमने ये समीकरण 1 मान लिया। अब हम इस पर तुलना कर देंगे, लिखते हैं क्या, समीकरण 1 की तुलना किससे कर दें, x² बटे में b² और प्लस में y² बटे में a² बराबर 1 से करने पर तो अब आंसर निकल जाएगा a और b का मान, है ना। देख लो, देखो x² है तो यहाँ भी x² है, बटा तो बटा b² के जगह पे क्या 2 स्क्वायर है ना, मतलब b² बराबर 2 तो b² बराबर अगर 2 स्क्वायर, इसका मतलब क्या, ये 2 से 2 कैंसिल, तो b का मान 2 आ जाएगा ना। तो हम डायरेक्टली लिख देंगे b का मान 2, तो यहाँ पे b बराबर 2 लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो b का मान आ गया हमारे पास 2। अब हमारे पास y² तो y² ही है, a² के जगह 5 के स्क्वायर है, तो
तो ए के जगह पे क्या होगा 5 होगा, तो हम ए के जगह पे डायरेक्ट हम 5 लिख देते हैं। आप कहते होंगे कि सर मन में ये डाउट होगा कि सर ए स्क्वायर जो है, ए स्क्वायर के जगह पे ना 5 स्क्वायर है, अब डायरेक्ट ए बराबर 5 कैसे निकालते? वो ऐसे कि ए रखेंगे, स्क्वायर हटेगा, ये स्क्वायर तो स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो इधर रूट पड़ेगा, है ना। रूट कहता है 2 को 5 में से 1 को 5, तो यहाँ 5 का स्क्वायर मतलब क्या है 2 को 5 है इसमें, तो 1 को 5 निकलेगा, तो ए का मान तो 5 आ ही जाएगा वैसे, तो इसीलिए डायरेक्ट हम ए का मान 5 निकाल दिए। तो ये हमारे पास आ गया ए का मान 2, सॉरी ए का मान 5 और बी का मान 2। अब हम क्या करेंगे, इन सभी का मान ज्ञात कर लेंगे यहाँ से, है ना। तो चलो हम क्या करते हैं, ज्ञात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत मेरे भाई। पहले हम ज्ञात क्या करेंगे, शीर्ष ज्ञात करेंगे। तो आइए शीर्ष ज्ञात करते हैं। शीर्ष क्या है, जो वी दे है 0, दूसरा कलर ले लेते हैं, चलो निकाल लेते हैं 0 और कॉमा प्लस माइनस, तो प्लस माइनस ए है, ए का मान हमने कितना निकाला 5 निकाला, तो ये रहेगा 5। ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो चलो सॉल्व करते हैं। दिया गया 1 और माइनस में बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, है ना। ये हो गया 4। अब ए बराबर 5 है, बी के जगह पे कितना 2 का स्क्वायर 4 और ए स्क्वायर है, तो ए बराबर 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तब बटा में हो जाएंगे 25। अब रूट अंडर, तो रूट अंडर, ये हमारे पास हो गया। अब हम क्या करेंगे, 1 माइनस 4 बटे में 25, तो 25, ठीक है, ये आ गया। इसको हम तोड़ देंगे, इसके नीचे 1 छिपा रहता है, एलसीएम लेंगे तो 25 और बटा में ये हो जाएगा 25 माइनस में 4 और रूट अंडर, सबको तोड़ेंगे, 25 में से 4 जाएगा तो 21 रूट अंडर और बटा में 25 का और वर्गमूल निकालेंगे तो 5, 21/5 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गया। अब क्या करेंगे, ये आ गया। अब नाभि के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। तो नाभि के निर्देशांक क्या, 0, प्लस माइनस के ए ई है, तो ए का मान कितना है, ए का मान 5 दिया गया है, तो हम लिखेंगे 5 और गुने में ई का मान कितना है, तो ई का मान देख लो, यही ना उत्केंद्रता निकाले, ई का मान है 21 बट्टे में रूट अंडर 21 और बटा में 5 है तो 5। तो मेरे भाई देख लो यहाँ से क्या होगा, 5 से 5 कैंसिल, है ना, ये 5 से 5 कैंसिल, तो हमारे पास आएगा 0, प्लस माइनस के रूट अंडर 21, है ना, तो रूट अंडर 21 हमने कर दिया, ये हमारे पास आ गया आंसर, है ना। चलिए ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत मेरे भाई। अब क्या करेंगे, अब हम निकाल लेंगे दीर्घ अक्ष की लंबाइयाँ, दीर्घ अक्ष की लंबाइयाँ निकाल लो, क्या दिक्कत है। तो दीर्घ अक्ष की लंबाइयाँ 2a दिया गया है, तो निकाल लेते हैं भाई, 2 और गुने में ए का मान कितना है 5, तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10। अब हमारे पास क्या है 2b है, लघु अक्ष की लंबाइयाँ 2b है, तो 2 और गुने में b का मान कितना है भाई, b का मान 2 है, तो 2 लिखेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएंगे। अब नाभिलंब जीवा की लंबाई, नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे क्या यहाँ पे कि 2 गुने में बी स्क्वायर, बी हमारे पास 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और बटा में ए का मान कितना 5, तो हमारे पास हो जाएगा 4 दूना 8/5, ये हमारे पास आंसर। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत मेरे भाई। तो हमने दोनों प्रश्न को बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया, मज़ा आ रही है ना। मैथ है, समझ में आएगा तो मज़ा आएगा, ना समझ में आएगा तो मज़े नहीं आएगा, है ना। ऑर्केस्ट्रा देखने में तो खाली मज़ा आता है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या बोल दिए हम कुछ भी बोल देते हैं। हाँ, पंकज सर का ये ऑर्केस्ट्रा है, डांस कर रहे हैं ठुमक ठुमक, दिन ताता धीना धीना कथे दिन कहते हैं ना। हाँ, ये क्वेश्चन, अरे दूसरा आ गया, दूसरा तो सॉल्व कर दिए थे, तीसरा। तो तीसरा को कैसे सॉल्व करेंगे, हम कैसे लिखेंगे भाई, हम लिख देंगे क्या यहाँ पे हल, तो हमने लिखा यहाँ पे हल। अब क्या करेंगे, लिखते हैं x² और बटा में 16 है ना,
तो लिख देंगे 4 स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर और बटा में 9 है ना, तो 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर बराबर में 1 है तो 1। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं मेरे भाई, है ना, ये आ गया, इसको मान लेंगे समीकरण 1, हमने मान लिया। अब देखो हम पता करेंगे कि y अक्ष पे समीकरण या x अक्ष पे, देखते हैं हर जिसका बड़ा होगा उसका समीकरण होगा उस अक्ष पे होगा। तो हर यहाँ पे 4 ये बड़ा है और ये x स्क्वायर के बट्टे में यानी x अक्ष पे है, तो लिखेंगे यहाँ पे चूंकि x स्क्वायर का हर जो है वो बड़ा है, इसलिए एक्स स्क्वायर का हर क्या है, बड़ा है, इसलिए हम क्या कर देंगे, इसलिए यह समीकरण जो है एक्स अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर है। ठीक है, हमने लिख दिया। अब ये तो मैंने कर दिया, तो हम ये कर दिए एक्स अक्ष पे है, तो एक्स अक्ष पे है तो एक्स अक्ष के लिए मानक समीकरण ये है, इस पे तुलना कर देंगे, है ना। तो लिखते हैं क्या, समीकरण 1 की समीकरण 1 की तुलना क्या इस पे हम कर देंगे, है ना, एक्स स्क्वायर और बटा में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बटा में बी स्क्वायर बराबर में 1, है ना। तो 1 से करने पर अब यहां से हम क्या देंगे मेरे भाई, देख लो। हाँ, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर तो 4 स्क्वायर है, मतलब ए की जगह पे 4, ए की वैल्यू यहाँ पे 4 आ गई और बी का मान क्या 3 आ गई। ये लो, हमने मान तो रख दिया। अब क्या करेंगे, इन सब का मान ज्ञात करेंगे, है ना। चलिए मान ज्ञात कर लेते हैं, आ जाओ मेरे भाई। ओके, चलिए तो पहले हम ज्ञात करेंगे क्या, शीर्ष ज्ञात करेंगे। तो शीर्ष है प्लस माइनस के ए का मान कितना है 4, तो हम लिखेंगे 4 और कॉमा में फिर उसके बाद 0 है तो 0। ये हमारे पास आंसर आ गया, राइट। अब हमारे पास क्या है, ये है 1 माइनस बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर का रूट अंडर है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी उत्केंद्रता ज्ञात करेंगे, ई ज्ञात करेंगे, है ना। तो उत्केंद्रता कैसे ज्ञात करेंगे, लिखेंगे 1 और माइनस में बी स्क्वायर, तो बी यानी 3 का स्क्वायर 9, तो 9 हो जाएगा और बटे में ए स्क्वायर, तो ए हमारे पास 4 है, 4 का स्क्वायर 16, तो हम लिखेंगे 16। ये हमारे पास आ गया। अब रूट अंडर, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम क्या करेंगे भाई, सॉल्व करेंगे। इसके नीचे 1 छिपा रहता है तो 16 हो जाएगा, है ना। इसका मतलब बटा के घटाव कर रहे हैं, ये हो जाएगा 16 माइनस के 9, ये रूट अंडर। जब इसको तोड़ेंगे 16 में से 9 घटा देंगे, है ना, तो 7 हो जाएगा, 9 7 16, तो रूट अंडर 7 और बट्टे में 16 का वर्गमूल 4, ये निकल गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है ना। ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, नाभि के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो नाभि के निर्देशांक क्या है, कहता है प्लस और माइनस ए ई कॉमा 0, तो ए का मान हमारे पास 4 है, तो लिखेंगे 4 और गुने में ई का मान कितना है, यही ई क्या होता है, उत्केंद्रता होता है, तो ई का मान हमारे पास रूट अंडर 7 और बटा में 4 होता है। अब यहाँ से हम काट सकते हैं ना, तो काट भी सकते, क्या दिक्कत है, कॉमा में उसके बाद 0 है तो 0 लगा दिए, ये हमारे पास आया। 4 से 4 कैंसिल, तो हमारे पास बचा क्या, बच गया प्लस माइनस के रूट अंडर 7 और कॉमा में 0, ये बचा। यही हमारे पास आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब ज्ञात करेंगे दीर्घ अक्ष की लंबाई। तो दीर्घ अक्ष की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे मेरे भाई, 2a है, तो 2 गुने में a का मान कितना है, a का मान 4 दिया गया, तो लिखेंगे 4 और बराबर में हो जाएगा 4 दूनी 8, ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब है लघु अक्ष की लंबाई। तो लघु अक्ष की लंबाई 2b है, तो 2
और गुने में b का मान कितना, b का मान 3 दिया गया है तो लिखेंगे 3, तो हो जाएगा 3 दूना 6। ये हमारे पास आंसर आ जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, निकालना नाभि लंब जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ज्ञात कर लेंगे, ऊपर क्या है 2b² बटे a होता है सूत्र, तो 2 गुने में b², 2 गुने में b² है ना। तो b का मान क्या है 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और बटा में a का मान कितना है 4, तो लिखेंगे 4। काट सकते हो इसको, है ना, 2 दूना 4 कट गया, तो हमारे पास आ गया 9 बटा में 2। ये आंसर आ गए। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई, है ना। तो इसको हमने सॉल्व कर दिया, है ना। ये सब सारे के सारे सूत्र हैं, इसको याद रख लेना, ध्यान में रख लेना। ठीक है, तीसरा हो गया। अब हम क्या करते हैं, चौथा प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न ये दिए गए हैं, तो इसको हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे लिखो हल, तो मैंने लिखा हल। अब x² तो x² और बटा में 25 है तो 5 का वर्ग कर दो, और प्लस में y² तो y² और बटा में 100 है तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 को हम लिख सकते हैं 10 का वर्ग, है ना, बराबर में 1। अब देखिए यहाँ पे ये किस अक्ष पे है, y अक्ष पे या x अक्ष पे, तो हम देख रहे हैं y का हर ज़्यादा है, इसका मतलब y अक्ष पे है, तो हम लिखेंगे क्या, क्योंकि y² का हर जो है वो ज़्यादा है या बड़ा है ना, इसलिए क्या होगा, इसलिए यह y अक्ष पे होगा, यह y अक्ष पर होगा, राइट। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे भाई, तुलना कर देंगे, है ना, ये वाले पे मानक समीकरण पे क्या आता है, x² बटे में b² और प्लस में y² और बटे में a² बराबर 1 से तुलना करने पर। तो ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा समीकरण 1 की तुलना, इसको मान लेंगे समीकरण 1 की तुलना x² बटे में b² अब प्लस में y² बटे में a² बराबर 1 से करने पर लो, हमने कर दिया यहाँ पे। अब मान निकाल लो, अब निकल जाएगा b² यहाँ पे 5 है, b की जगह 5 है, a की जगह पे 10 है, तो b का मान आ गया 5 और a का मान आ गया यहाँ पे 10। हमने ये मान निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो ये मान आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, ये सारे के सारे ज्ञात कर लेंगे, ये सब मान आ गया, तो ये निकाल लो, यही इतना ही चीज़ तो हमें क्वेश्चन में कह रहा था निकालने के लिए, तो निकाल लेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहली बात तो है शीर्ष हमें ज्ञात करना है, तो शीर्ष है 0, प्लस माइनस के a, तो निकाल लेते हैं, लिखेंगे 0, प्लस माइनस के a का मान है 10, तो ये हो जाएगा 10। लो भैया ये आंसर आ गया, है ना। अब हम क्या करेंगे, अब उत्केंद्रता ज्ञात करेंगे, यानी E ज्ञात करेंगे, तो चलो ज्ञात कर लेते हैं। 1 और माइनस में b², तो b के जगह पे कितना है 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और बटा में a² के जगह पे 10 है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। ठीक है, रूट अंडर तो रूट अंडर, इसके नीचे एक छिपा रहता है, एलसीएम ले लेंगे तो 100 हो जाएगा और बट्टे में ये हो जाएगा 100 और माइनस की हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 25, है ना, और रूट अंडर, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो 100 है और ये 25 है, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 75, तो ये हो जाएगा 75 रूट अंडर और बटे में 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा 10, तो हमारे पास ये हो जाएगा 10, हमने 10 निकाल लिया। आप चाहो तो इसे और भी सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 75 को तोड़ो तो 25 तिहाई 75, है ना, इसको हम तोड़ लेंगे, अगर मान लो बराबर से इधर लाके तोड़ दे 75 को, तो 25 तिहाई 75 और रूट अंडर तो रूट अंडर बटे में 10 तो 10,
इसको निकालेंगे 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, 5 √2 और बट्टे में 10 है ना। तो 5 दूना 10 काट सकते हैं, हमने काट दिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो हमारे पास आया कितना, हमारे पास बच गया √2 बट्टे 2 बच जाएगा है ना। तो इसको लिख सकते हैं √2 बटा में 2, ये आंसर है ना। तो यहाँ से ये पूरा एक भाग है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अगला निकालेंगे, ये 0,0, तो मतलब नाभि के निर्देशांक क्या था 0, ± a ही होता है, तो ये निकाल लेंगे। चलिए निकाल लेते हैं, लिखेंगे 0 और कॉमा प्लस माइनस के ए का मान कितना है, ए का मान 10 है, 10 है, और गुने में ई का मान कितना है, ई का मान ये है, लेकिन ये मान नहीं लेंगे, हम ले लेते हैं ये वाला मान, ताकि फट से काट सकते हैं। √75 और बटा में 10, ये जो ऊपर है ना वो वाला ले लेते, ताकि 10 से 10 कैंसिल कर सके। तो अब यहाँ पे देखिए मेरे भाई, ये आया, अब 10 से 10 कैंसिल, तो हमारे पास बचा क्या 0, ± के √75 है ना, ये बचा, और यही हमारे पास आंसर आ गया, ठीक। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, दीर्घ अक्ष की लंबाई ज्ञात करेंगे है ना, दीर्घ अक्ष की लंबाई। तो लो भाई कैसे ज्ञात करेंगे, 2a है, गुने में 2 और गुने में a का मान कितना है 10, तो हम लिखेंगे 10, अब बराबर में 10 दूना 20, 10 दूना 20, ये हमारे पास हो जाएगा 10 दूना 20। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं मेरे भाई, है ना, लघु अक्ष की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो चलो ज्ञात कर लेते हैं लघु अक्ष की लंबाई। 2b है, तो 2 गुने में b का मान कितना है, b का मान 5 है, अच्छा हाँ b का मान 5 है, 5 दूना 10, ये हमारे पास हो गया। अब नाभिलंब जीवा की लंबाइयाँ ज्ञात करेंगे, तो हमारे पास कितना है 2b² बटे में a है, तो निकाल लेंगे हम, क्या दिक्कत है, 2b² बटे में a है ना, तो लिखेंगे क्या 2 और गुने में b², तो b हमारे पास 5 है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और बटा में a हमारे पास 10 है, तो लिखेंगे 10, 2 पंचे 10, ये कट गया है ना, 2 पंचे 10, ये कटा, और 50 25, ये कट गया, बराबर में 5, ये आंसर हो जाएंगे, राइट। अब आ गया हमारे पास, अब क्या कर सकते हैं मेरे भाई, चौथा आपने सॉल्व कर लिया, आगे बढ़ते हैं, चौथा हो गया। अब ये पांचवा को सॉल्व करेंगे, तो पांचवा ये दिया गया x² इतना इतना, चलो तुलना कर देंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे कि x² बटे में 49 को ऐसे लिख सकते हैं, एक मिनट, यहाँ पे लिखो सबसे पहले हल, मैंने लिखा हल। अब क्या करेंगे, x² और बटे में लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, और प्लस में y² और बटे में लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, और बराबर में 1। अब यहाँ पे पता करो कि ये किस अक्ष पे है, x अक्ष पे है कि y अक्ष पे। तब तक हम क्या करते हैं, पानी पी लेते हैं। 33 मिनट हो गया ना, कोई बात नहीं है, प्यास लग जाती है बोलते बोलते, तो पानी भी पीना जरूरी रहता है ना। गर्म पानी है। अब यहां से क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि x² का मान जो है, यानी x² का जो हर है वो बड़ा है, मतलब यह x अक्ष पर है ना। तो हम लिखेंगे क्या, चूंकि x² का हर जो है वो बड़ा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह x अक्ष पर है, राइट। अब ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको मान लेंगे समीकरण 1, और लिखेंगे क्या, समीकरण 1 की तुलना
किससे करने पर, तो ये हमारे पास मानक जो दिया गया उस पर मानक समीकरण, यानी एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर और बटे में बी स्क्वायर बराबर 1 से करने पर, से करने पर राइट। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको देख लेते हैं कैसे क्या करेंगे। ए स्क्वायर की जगह पे 7 स्क्वायर, मतलब ए का मान हो गया 7 और बी का मान कितना हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा 6। लो ये हमारे पास आ गए। अब हम इसका मान निकाल लेंगे आसानी से, है ना। चलो ज्ञात करते हैं। सबसे पहले शीर्ष निकालना है, तो शीर्ष यहाँ पे आसानी से निकल जाएगा, प्लस माइनस ए का मान निकाल 7 और कॉमा में 0 है तो 0, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब उत्केंद्रता यानी ई ज्ञात करना है। उत्केंद्रता आपको ज्ञात करना है, तो 1 माइनस के बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर है ना। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे मेरे भाई, लिखेंगे 1 माइनस के बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू कितनी है 6 का स्क्वायर होता है 36 और बटे में ए स्क्वायर, तो ए का मान कितना 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 रूट अंडर, ये हमारे पास आ गए, है ना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके नीचे एक छिपा रहता है ना, तो एक दिखा दो। एलसीएम ले लेंगे तो हम, अरे कहीं पे गड़बड़ कर रहे हैं क्या, बी स्क्वायर, तो बी है 36 और ए स्क्वायर मतलब 7, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 49 एलसीएम ले लेंगे और बटा में बच जाएगा ये 49 और माइनस के 36 रूट अंडर। अब देखो 49 में से 36 को घटा देंगे तो कितना, ये 4 आऊ 9 4 13, है ना। सॉरी मतलब घटाएंगे तो ये है 4 और उधर 9, हाँ 9 4 13 ही होंगे, 13 रूट अंडर और बटा में 49 का वर्गमूल 7 आ गया। ये हमारे पास आ गया उत्केंद्रता। अब नाभि के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं, प्लस माइनस ए ही है, कोई दिक्कत नहीं, बराबर में प्लस माइनस में ए का मान कितना है 7 है, 7 और गुने में, और ई का मान कितना है, ई का मान है रूट अंडर 13 और बटा में 7 कॉमा 0 है तो 0। अब इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे, 7 से 7 कैंसिल, तो हमारे पास आ गए बराबर में प्लस माइनस के रूट अंडर 13 और कॉमा में 0, ये हमारे पास आ गए, यही आंसर है, ठीक है। आ गए हमारे पास। अब दीर्घ अक्ष की लंबाइयाँ 2a दिए गए हैं, है ना। दीर्घ अक्ष की लंबाइयाँ 2a दिए गए हैं, तो इसको ज्ञात करेंगे। 2 और गुने में a का मान कितना है 7, तो हो जाएंगे 7 दूना 14 आंसर, ठीक है। अब 2b है दिया गया लघु अक्ष की लंबाइयाँ, 2b तो 2 गुने में b का मान कितना 6, तो हमारे पास 6 दूना 12 आंसर, है ना। उसी तरीके से नाभिलंब जीवा की लंबाई कितनी दे रखी है ना। नाभिलंब जीवा की लंबाई दे रखी है 2b स्क्वायर बटे में a है ना। तो इसको हम तोड़ेंगे, क्या करेंगे भाई, लिखेंगे 2 और गुने में b स्क्वायर, तो b हमारे पास 6 का स्क्वायर होता है 36 और बटे में a का मान कितना है 7, तो 7 लिखेंगे, यानी 36 दूना 72 बटा में 7, ये आंसर निकल करके आ गए। हाँ भाई आ गए। तो 5वां प्रश्न आपने सॉल्व कर लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई, है ना। लाइक करते चलना। आगे बढ़ते हैं, 6ठा ले लेते हैं। ये हमारे पास 6ठा प्रश्न है। 6ठा प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई, देख लो। ये 6ठा प्रश्न देखो, लिखेंगे क्या, हल। मैं लिखता हूँ सबसे पहले हल। अब एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर और बटे में 100 है, 100 का स्क्वायर है, 100 है तो इसको 10 का स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस में वाई स्क्वायर और 400 है तो 20 का स्क्वायर कर सकते हैं, बराबर में 1, ठीक है। ये हमारे पास आ गए हैं, राइट। तो बराबर में 1 आ गए। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये समीकरण हमारे पास 1 हो जाएंगे, है ना। इसको मान लेंगे समीकरण 1।
अब बताइए ये जो हमारे पास आए हैं ये एक्स अक्ष पे है कि वाई अक्ष पे है? हम देख रहे वाई का हर बड़ा है मतलब वाई अक्ष पे है, तो लिखेंगे चूंकि वाई स्क्वायर का हर बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, इसलिए 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 y का मान वाई स्क्वायर का हर बड़ा है, इसलिए इसलिए हम क्या कर सकते हैं मेरे भाई, इसलिए यह y अक्ष पर है, अक्ष पर है, राइट। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं भाई, तो जब ये है तो हम तुलना कर देंगे उस पे, है ना। लिखते हैं समीकरण एक की तुलना किससे, ये मानक समीकरण एक्स स्क्वायर बटे बी स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर बराबर 1 से करने पर ठीक है। तो b का मान हो गया 10, b बराबर हो गया यहाँ पे 10 और a बराबर हो गया यहाँ पे कितना 20। ये हमारे पास आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब आपको ज्ञात क्या करना है, ये सारे के सारे ज्ञात करना है, ये सब ज्ञात कर लो आसानी से, है ना। शीर्ष हमारे पास आ जाएंगे 0 कॉमा में प्लस माइनस के a का मान है 20 तो हम लिखेंगे 20, ये हमारे पास आंसर आ गया, है ना। ठीक है, और बाकी इसी तरीके से आप लोग निकाल करके कमेंट करना, ठीक है, सब निकाल लेना। अब आसानी से निकाल सकते, सबका सूत्र दिया गया है ना। तो आपने इस तरीके से छठा प्रश्न सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सातवां सॉल्व करेंगे, है ना। चलो आओ ना रे मेरे भाई, सातवां ये आया, सातवां सॉल्व करते हैं। ये भी बहुत सिंपल है ना। आपको ऐसे नज़र आ रहा है, मतलब जो पीछे जो हमने सॉल्व किया था, मतलब इस फॉर्मेट में क्या यार तू भी इस फॉर्मेट में नज़र नहीं आ रहा है वो समीकरण, है ना। इसलिए हम क्या करेंगे, उस फॉर्मेट में इसको ले आएंगे, क्या दिक्कत है। यहाँ से लिखते हैं हल, मैंने लिखा यहाँ पे हल। अब क्या करेंगे, जैसे 36 एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर प्लस 144 है, तो 144 जो है ना, 144 इन सभी में क्या कर दो भाग देने पर, तो 36 एक्स स्क्वायर बटे में 144 हो जाएंगे और प्लस में 4 वाई स्क्वायर बटे में 144 हो जाएंगे और बराबर में 144 बटे में 144। क्लियर, ये हमारे पास आ गए। अब कटने वाला तो काटो, 36 चौके 144, है ना, ये हमारे पास कट गया। अब ये 36 चौके 144, 4 36 से 144 ये भी कट गया, 144 से कम 146, तो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर बटे में 4 आया और प्लस में वाई स्क्वायर बटे में 36 आया और बराबर में 1 आ गया, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से कि एक्स स्क्वायर बटे में 2 का स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर बटे में 6 का स्क्वायर और बराबर में 1 है तो 1, ये हमारे पास आ गया, है ना। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब समीकरण 1 मान लिए, अब इसमें पता करो किस अक्ष पे है, तो y का हर बड़ा यानी ये y अक्ष पे है ना। इसलिए हम लिखेंगे क्या, समीकरण 1 की तुलना y अक्ष के लिए मानक समीकरण क्या होता है, ये देख लो, एक्स स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर होता है बराबर में 1। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना क्या कर देंगे, उस पे हम कर देंगे। तो आइए कर देते हैं, समीकरण 1 की तुलना, है ना, एक्स स्क्वायर बटे में एक्स अक्ष पे है ना, नहीं वाई अक्ष पे है तो ये बी स्क्वायर रहेगा, ओके, और प्लस में एक्स स्क्वायर 2 तोरी के वाई स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर बराबर 1 से करने पर अब लो इसमें मान रख दो, b का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा, b का मान यहाँ पे 2 आ जाएगा, कॉमा
ए का मान क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए का मान यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो 6 आ गया, यही हमारे पास आया इसकी वैल्यू। अब आसानी से हम निकाल सकते हैं, है ना, इसका मान। लो चलो निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है। शीर्ष हमारे पास कितना आएगा, शीर्ष आएगा 0 प्लस माइनस के ए, और ए का मान है 6, तो हम लिख दिए 6 आंसर, है ना। अब इसका मान उत्केंद्रता निकालना है, मतलब ई का मान ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात करते हैं, कैसे निकालेंगे। लिखेंगे 1 माइनस में बी स्क्वायर, तो बी हमारे पास 2 है, 2 का स्क्वायर 4, और बट्टे में ए स्क्वायर, ए का मान 6 है, तो 6 का स्क्वायर, हेलो 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 36 और रूट अंडर, तो रूट अंडर और बराबर में हम इसके नीचे एक छिपा रहता है, एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 36, और बट्टे में ये हो जाएगा 36 माइनस में 4 का रूट अंडर, बराबर में 36 में से 4 घटेगा तब 32 का रूट अंडर, और बट्टे में 36 का रूट 6 होता है। ये हमारे पास आ गया। इसको और अगर हम तोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, और तोड़ेंगे तो 32 को 8 चौक 32, है ना, या फिर 4 चौके 16, तो 4 चौके 16, 16 दूना 32, यानी 4 रूट अंडर 2 आएगा 32 को तोड़ेंगे तो, और बट्टे में 6 है तो 6, ये हमारे पास आ गए। इसको और भी काट सकते, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 कर सकते हैं, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, तो हमारे पास कितना आ गया, 2 रूट अंडर 2 और बटा में 3 आ गए। ये आ गए पूरा वैल्यू, है ना। इसका यहाँ से लेके यहाँ तक हम सॉल्व किए हैं, ठीक। चलिए, तो ये आ गया। अब हमको निकालना नाभि के निर्देशांक, तो नाभि के निर्देशांक हम कैसे निकालेंगे, दिया गया है क्या, 0 प्लस माइनस के ए ई, तो ए का मान दिया गया है 6, और गुने में ई का मान हमको दिया गया ये, या फिर हम कहाँ से ये वाला निकाल लेते हैं डायरेक्ट, इसी मान को तोड़ के ना लाए हैं, तो हम 32 वाला ले लेते हैं, 32 रूट अंडर 32 बटा में 6। अब 6 से 6 कटेगा तो हमारे पास कितना आएगा, पहले लिखेंगे 0 प्लस माइनस, 6 से 6 कट जाएगा तो रूट अंडर 32 बचेगा, तो हम डायरेक्ट वही लिख देते हैं, 0 दो तोरी के 0 प्लस माइनस के 6 से 6 कटा तो रूट अंडर 32 बचा। ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गए। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से ज्ञात कर लेंगे दीर्घ अक्ष की लंबाई, तो 2 गुने ए है, तो 2 और गुने में ए का मान कितना है 6 है, तो हम लिखेंगे 6 बराबर में 12, 6 दूना 12। 2b है तो 2b, 2 और गुने में b का मान कितना है मेरे भाई, b का मान 2 है, तो 2 बराबर 2 दूनी 4, ये आ गया। अब नाभिलंब जीवा की लंबाई आपको ज्ञात करनी है, एक ये आंसर निकला और एक ये आंसर निकला, ठीक है। नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है, तो 2 गुने में बी स्क्वायर, तो बी के जगह पे 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और बटा में ए का मान 6 है, तो लिखेंगे 6 बराबर 4 दूना 8, और बटा में 6 तो 6, ये हमारे पास हो गए। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, 4 दूना 8 और बटा में 6 है तो 6 कर दिए, हाँ 8 बटा 6, अब नहीं है कुछ, ये आंसर आ गया। कटने वाला भी है, 4 दूना 8, 3 दूना 6 काट सकते हैं, मन है तो चलो काट देते हैं, है ना। 4 दूना 8 और 3 दूना 6, 4 बटा में 3। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई, ये हमारे पास आ गए हैं, देख लो 6 2। चलिए ये आ गया। अब हम 7वां तो सॉल्व कर लिए, 8वां देख लेते हैं। 8वां, ये रहा 8वां। इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, इसको हम तोड़ सकते हैं ऐसे कि 16 है ना यहाँ पे, सभी में 16 से भाग देने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे हल, हमने लिखा हल। अब क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, 16x स्क्वायर में 16 से भाग, प्लस में y स्क्वायर में 16 से भाग, बराबर 16 में 16 से भाग। तो यहाँ पे हम देख सकते हो 16 से 16 कैंसिल, तो हमारे पास x स्क्वायर बटे में 1 आया, और प्लस में y स्क्वायर और बटा में 16 आया, बराबर में 16 बटे 16 काटेंगे तो 1 आएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं,
इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बटे में 1 का स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर और बटे में 16 को क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर बराबर में 1। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब मेरे भाई ये बताइए किस अक्ष पे है, तो हम देख रहे हैं वाई स्क्वायर के बटे में हर जो है वो बड़ा है 4, यानी ये वाई अक्ष पे है। ये लिखेंगे चूंकि यह वाई अक्ष पर है ना, इसलिए सॉल्व करेंगे तो इसका वही मानक समीकरण है, इस पे हम तुलना कर देंगे, है ना। तुलना करके आप तो आसानी से निकाल सकते ये क्वेश्चन 8वां, है कि नहीं। ये निकाल लेना होमवर्क, तुलना कर देते हैं सबसे पहले, उसके बाद आप लोग निकालना। एक्स स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर और बटे में ए स्क्वायर, ओके, बराबर में 1 है तो 1। क्लियर, ये हमारे पास आ गए। हाँ भाई आ गए। अब यहाँ से देख लो वैल्यू, इससे तुलना करने पर लिखते हैं समीकरण 1 को तुलना करने पर, समीकरण 1 को इस समीकरण से तुलना करने पर क्या निकला, b का मान आया 1 और उसके बाद a का मान आ गया 4। ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गया। तो b का मान आया, a का मान आ गया। अब इसमें रख करके पूरा मान आप आसानी से निकाल सकते हो, है कि नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ये निकाल करके हमें कमेंट करना, ओके। चलिए 8वां आपने सॉल्व कर लिया, क्या हो ही गया होगा, है ना। 51 मिनट। चलो अगला प्रश्न, ज़्यादा आप टाइम पास नहीं करना है। 9वां क्या है, बस इसको, ये 36 है तो आप क्या करो सभी में 36 कर दो, 36 से भाग, लिख दो हल। 4x स्क्वायर बटे में 36 और प्लस में 9y स्क्वायर बटे में 36 बराबर में 36 बटा में 36, है ना। काटेंगे 9 चौक 36, 9 चौक 36, 36 से कम 36, तो हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर बटे में 9 और प्लस में वाई स्क्वायर बटा में 4 और बराबर में 1। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बटे में 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर बटे में 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, अब बराबर में 1 लिख सकते हैं। ये मान लेंगे समीकरण 1, है ना। तो हम देख रहे हैं भाई यहाँ पे चूंकि एक्स स्क्वायर का हर जो है हर बड़ा है ना, इसलिए यह एक्स अक्ष पे है, एक्स अक्ष पर है ना। तो भाई एक्स अक्ष पर है तो एक्स अक्ष के लिए मानक समीकरण क्या होता है, उस पर हम तुलना कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर बराबर 1 से करने पर कर देते हैं। तो a का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, a का मान 3 और b का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएंगे। ये a का मान और ये b का मान। अब इसमें हम क्या करेंगे, मान पुट करके बैठा करके सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए शीर्ष ज्ञात करना है, शीर्ष प्लस माइनस के एक्स अक्ष पे था ना, प्लस माइनस के a का मान कितना है 3 और कॉमा 0 है तो 0। ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गया। अब हम क्या करें, उत्केंद्रता मतलब ई ज्ञात करेंगे। तो चलो 1 माइनस में बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और बटे में ए स्क्वायर, ए हमारे पास 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 रूट अंडर बराबर में इसके नीचे 1 छिपा रहता है ना। अब ये 9 है तो 9 करेंगे और ये 9 माइनस में 4 इसका रूट अंडर। अब देखिए 9 में से 4 जाएगा तो 5 ये रूट में रहेगा और बट्टे में 9 का मूल 3 होता है, ये हमने निकाल दिया।
अब यहाँ से हम क्या करेंगे, नाभि के, ये भी हमारे पास आंसर ही आया, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब नाभि के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो हम क्या करते हैं, प्लस माइनस ए ई है, तो प्लस माइनस में ए ई, ए का मान कितना है 3 और गुने में ई, ई का मान कितना है ई, ए ई का मान क्या है रे भाई, हद है यार, ए ई ई हमारे पास उत्केंद्रता होता है, यही ई है, तो ई का मान है √5/3 है ना, और √5/3 हो गया, और कॉमा 0 तो 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये से ये कैंसिल, तो प्लस माइनस के √5 और कॉमा में 0, ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गया, राइट। ये आ गया। अब दीर्घ अक्ष की लंबाई बराबर 2a है ना, दीर्घ अक्ष की लंबाई बराबर 2a है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे मेरे भाई, 2a तो निकाल देंगे 2 और गुने में a का मान कितना है, a का मान 3 है, तो 3 बराबर हो जाएगा 6। अब निकालेंगे क्या, लघु अक्ष की लंबाई 2b है, तो 2 और गुने में b का मान कितना है, b का मान 2 है, तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे। अब हमारे पास नाभिलंब जीवा की लंबाई 2b² बट्टे में a है, तो 2 गुने में b स्क्वायर है ना, 2b², तो b² हमारे पास कितना है 2, 2 का स्क्वायर होता है 4 है ना, 2 का स्क्वायर 4। अब बट्टे में a का मान कितना है 3, तो 3, तो 4 दूना 8 और बट्टा में हो जाएगा 3, ये हमारे पास आ गया आंसर, राइट। आई होप कि ये सारे प्रश्न समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करते चलना, ठीक है। ये पार्ट 1 में 9 प्रश्न हमने सॉल्व कर दिए, पार्ट 2 में 10 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे। तो प्यारे बच्चों लाइक कर देना, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।